सुरक्षा बलों की सख्ती से बौखलाए पाकिस्तान के सरपरस्त आतंकी जम्मू कश्मीर में निर्दोष प्रवासी मजदूरों कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि निर्दोष नागरिकों के खून की हर बूंद का बदला लिया जाएगा। भारत के सिर मुकुट कश्मीर को पाकिस्तान के पाले आतंकियों से बचाने के लिए TV9 भारतवर्ष आज सेव माई कश्मीर मुहिम चला रहा है। आप भी ट्विटर के जरिए #SaveMyKashmir के साथ जुड़िए और अपनी बात रखिए। घाटी में आतंकियों के टारगेट किलिंग और कश्मीर को आतंक से मुक्त करने से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 #SaveMyKashmir। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के टारगेट किलिंग की वारदात के बाद पाकिस्तान की नापाक साजिशों से कश्मीर को बचाने के लिए TV9 भारतवर्ष आज सेव माई कश्मीर मुहिम चला रहा है। आप भी घाटी में निर्दोष प्रवासी मजदूरों की हत्या का कड़े शब्दों में विरोध जताइए। अपनी बात रखने के लिए ट्विटर पर #SaveMyKashmir के साथ अपनी बात रखिए और इस मुहिम को जोर शोर से आगे बढ़ाइए। जम्मू कश्मीर में रविवार को लगातार दूसरे दिन भी आतंकियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम देकर 2 लोगों की हत्या कर दी। आतंकियों ने रविवार को कुलगाम में 2 प्रवासी मजदूरों को उनके घर में घुसकर गोली मार दी। आतंकियों के हमले में घायल तीसरे मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है। मारे गए दोनों मजदूर बिहार के रहने वाले थे, जबकि तीसरा घायल मजदूर भी बिहार का ही रहने वाला है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन के भीतर बिहार के 3 मजदूरों की हत्या को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात की है। नीतीश ने मारे गए बिहार के मजदूरों और वहां रोजी रोटी के लिए रहने वाले बिहार के दूसरे मजदूरों के बारे में जानकारी ली। नीतीश ने आतंकी हमले में मारे गए मजदूरों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों की टारगेट किलिंग में मारे गए बिहार के 2 मजदूरों की पहचान राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव के रूप में हुई है। वहीं घायल मजदूर का नाम चुनचुन ऋषिदेव है, जिसे अनंतनाग के अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायल चुनचुन ऋषिदेव बिहार के अररिया के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में प्रवासी मजदूरों की टारगेट किलिंग के बाद प्रशासन ने इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की है। घाटी में रह रहे प्रवासी मजदूरों को पुलिस आर्मी कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके साथ प्रवासी मजदूरों को सरकारी भवनों में भी शरण दी जाएगी। सोपोर में 70 मजदूरों को एक सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया गया है। इनकी सुरक्षा के लिए भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। कुलगाम के गांजीपुरा में रविवार को बिहार के 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या के बाद आतंकियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आतंकियों के सभी संभावित ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 15-16 दिनों में आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों और स्थानीय नागरिकों को मिलाकर 11 लोगों की हत्या कर दी है। कुलगाम में प्रवासी मजदूरों की हत्या पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि निर्दोषों की हत्या करने वाले एक-एक आतंकियों को चुन-चुन कर खत्म किया जाएगा। पूर्व सीएम निर्मल सिंह ने कहा है कि आतंकियों को कभी न भूलने वाला सबक सिखाया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अश्विनी हांडा ने राज्य सरकार को विफल बताते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को तुरंत हटाने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के खिलाफ पिछले 8 दिनों से सुरक्षा बल ऑपरेशन चला रहे हैं। आज भी मेंढर सेक्टर के नरखास के जंगलों में आतंकियों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। यहाँ रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें आती रहती हैं। पुंछ में पिछले 1 हफ्ते में हुए एनकाउंटर में 2 जेसीओ समेत 9 जवान शहीद हो चुके हैं। पुंछ को छोड़कर घाटी के अलग अलग इलाकों में अब तक 9 दिन में करीब 13 आतंकी भी मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में शहीद होने वाले सूबेदार अजय सिंह और नायक हरेंद्र सिंह का आज उत्तराखंड में उनके गांव में अंतिम संस्कार होगा। शहीद अजय सिंह टिहरी के रामपुर और शहीद हरेंद्र सिंह पौड़ी पीपलसारी गांव के रहने वाले थे। कल जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।